आज की इस वीडियो में बात करेंगे महिलाओं के फेवरेट त्योहार यानी कि करवा चौथ की। क्या कुछ चीज़ें करनी चाहिए? बहुत ही बढ़िया योग इस बार करवा चौथ पर बन रहे हैं। कब तक कथा कर लेनी चाहिए? चंद्रमा की पूजा करनी है और चंद्रमा इस बार कैसी स्थितियों में है, ये सभी तमाम बातें डिस्कस करेंगे। और एक खास चीज़ जो है सिंदूर, जो कि खास एक ऐसी चीज़ है जो कि करवा चौथ के लिए जो हमेशा प्रयोग होती ही है, इसके बिना शायद करवा चौथ है ही नहीं। नमस्कार, जय श्री राम। बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ एस्ट्रोलॉजर अपर्णा शर्मा और आज इस वीडियो को खास बनाएगा ये सिंदूर। सबसे पहले तो बात करते हैं कि करवा चौथ 13 अक्टूबर 2022 को पड़ रहा है और इस दिन होंगे कुछ खास योग जो कि इस आने वाले इस करवा चौथ को बना देंगे बहुत ही स्पेशल। चंद्रमा की पूजा की जाती है, चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है और इस समय में, इस साल में चंद्रमा इस दिन करवा चौथ पर होंगे बहुत ही शुभ नक्षत्रों में, बहुत ही शुभ राशि में। चंद्रमा जिस राशि में उच्च के होते हैं वो है वृषभ राशि और अपना जो उनका नक्षत्र है वो है रोहिणी नक्षत्र। तो यानी कि इस दिन रहेंगे वृषभ राशि में, साथ ही साथ कृत्तिका नक्षत्र में रहेंगे शाम को 6:40 तक। लेकिन रोहिणी नक्षत्र आ जाएगा जब हमें चंद्रमा को अर्घ देना है। तो वृषभ राशि और रोहिणी नक्षत्र एक ये बहुत अद्भुत संयोग बन गया जब चंद्रमा पूर्ण अपनी कला में होंगे और कहीं ना कहीं अच्छे नक्षत्रों और अच्छी राशि में होंगे तो अपना प्रभाव बहुत अच्छा देने वाले हैं। पूरे दिन भर की बात करें क्योंकि करवा चौथ के दिन हमें बहुत और सारी चीज़ें भी करनी होती हैं, जैसे कि कथा का करना, सुनना, बायने का निकालना जो कि आप अपनी सासू माँ को सबसे पहले देते हैं। इस समय में कैसे कैसे योग बने हैं, बहुत सुंदर योग हैं, सिद्धि योग बना हुआ है। साथ ही साथ में अमृत जो एक योग है वो भी साथ में आपको मिलेगा जिसका प्रभाव बहुत अच्छा रहने वाला है। लेकिन ध्यान इस बात का ज़रूर रखें कि 3 बजे तक कोशिश करें कि आप जो कथा करते हैं, जो सुनते हैं कथा, वो 3 बजे तक कर लें। जो भी आपको बायना निकालना होता है, अब ये बायना क्या है, हो सकता है कई महिलाओं के जो नई नई शायद करवा चौथ व्रत रखने वाली हैं तो उनके लिए ये मन में शंका होगी कि ये बायना क्या चीज़ है। तो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि बायना है क्या चीज़। एक्चुअली जो भी अगर आप पहली बार करवा चौथ का व्रत रखने वाली हैं तो सुबह से शुरू करते हैं कि सुबह सूर्योदय से पहले पहले कई जगहों पर सरगई खाने का प्रावधान है। सरगई मीन्स ये कई बार आपको आपकी सासू माँ के थ्रू दी जाती है। यदि आपके साथ वो ना हो या दूर हो तो आप खुद से अरेंज कर सकती हैं एक रात पहले। और सूर्योदय से पहले पहले आपको सरगई खा लेनी चाहिए। कई जगहों पर प्रावधान नहा धोकर दीपक जलाकर सरगई खाने का है और कई जगहों पर तो सरगई का प्रावधान है ही नहीं। जैसे राजस्थान की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सरगई का प्रावधान नहीं है। पंजाब एरिया की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर सरगई ज़रूर खाई जाती है। तो ये आप जिस परिवार से हैं, जिस इलाके से हैं, उस जगह के जो नियम कायदे आपके घर में किए जाते हैं उस चीज़ को आप फॉलो करें। एक बार अपनी सासू माँ से ज़रूर बात करें कि परिवार में सरगई का प्रावधान है या नहीं। वैसे तो खैर वो आपको खुद बताएंगी ही। साथ में एक कहावत ये भी कही गई है कि अगर परिवार में परंपरा है या नहीं है, लेकिन अगर आपका पहला करवा चौथ है तो जो जिस प्रकार की चीज़ें आप पहले करवा चौथ में करेंगी आगे तक आप वही चीज़ें कर सकती हैं, यानी कि कोई बंदिश नहीं होगी। अगर आप आगे की बात को करें, आज के दौर में शरीर में वो जान, वो ताकत नहीं रहती है जो कि शायद पहले किसी टाइम में हुआ करती थी कि पूरे दिन भर आप कुछ भी नहीं खाते, ना ही कुछ जल इत्यादि पीते हैं। तो बहुत सी महिलाओं को, लेडीज़ को, या कहें जो नई नई व्रत रखने वाली जो हमारी प्यारी बहनें हैं, उनको कई बार तकलीफ होनी शुरू हो जाती है। तो पहले करवा चौथ में यदि आप सरगई का प्रावधान रखती हैं तो वो आगे तक आप कर सकेंगी। कथा के बाद आप 1 गिलास पानी या कहा जाए तो 1 गिलास दूध या चाय आप ले सकेंगी। तो पहले करवा चौथ में कुछ इस तरह की छोटी छोटी सी चीज़ें आप इंक्लूड कर सकते हैं जिससे आपको आगे आने वाले समय में, जबकि चाहे वो आपकी प्रेगनेंसी डिलीवरी की भी बात हो या आगे चलकर जब अपनी अपनी हेल्थ है सबकी उसके हिसाब से भी बात करें तो ये चीज़ें हो सकती हैं। घर में एक बार डिस्कस ज़रूर करें। तो सबसे पहले सरगई की बात कर ली, उसके बाद आप अपना पूजा पाठ ज़रूर करें। माँ करवा चौथ की पूजा करनी ज़रूर होती है। उसकी जो जो प्रतिमा है, जो फ़ोटो है या कैलेंडर है, जो भी आप चीज़ लेकर आते हैं, वैसे तो कई जगह पर आपको मैं बताऊं कि एक चीज़ को, एक फ़ोटो आप उनकी रखिए जो कि आगे हर साल तक आप उनको प्रयोग करते रहें। हर साल कई बार देखा जाता है कि हर साल नया चेंज किया जाता है। ज़रूरी नहीं कि आप हर साल नई फ़ोटो लेकर आएँ। एक अच्छी सी ठीक ठाक फ़ोटो आप एक बार में लेकर रखें और हर साल उसी
प्रतिमा को स्थापित करें, उनकी पूजा करें, उनका विसर्जन मन में ही कर कर उनको वापस अपने पूजा घर में रख लें और आगे अगले साल उसी प्रकार से पूजा करें। कथा करें, बायना ज़रूर निकालें। और जब आपको बायना या कथा की जब हम बात करते हैं तो हाथ में कोई ना कोई मिठाई, जिसको कि हम गुलगुले कह देते हैं, एक आटा और उसके अंदर गुड़ का पानी मिलाकर एक थोड़े पकौड़ों की तरह एक चीज़ तली जाती है जिसको गुलगुले कहा जाता है। ये आप थोड़े से बनाएं, जिसमें माँ करवा चौथ को भोग भी लगाएं और थोड़ा सा आप अपने हाथ में रखें, थोड़े चावल के दाने रखें, एक दूब, जो दूब घास होती है, इसको भी ज़रूर लें, माँ पर भी अर्पित करें और साथ में बायना निकालते वक्त और कथा करते वक्त अपने हाथ में ज़रूर रखें। जब आप कथा कर रहे हैं और हाथ में इन सब चीज़ों को आपने रखा हुआ है, कथा करने के बाद एक लोटा जो जल आपने पूजा में रखा, इसको सूर्य को अर्पित कर दें। और ये जो चीज़ें हमने हाथ में रखी हुई हैं, इनको संभाल कर रखें, जो कि आप जब चंद्रमा को अर्घ देंगे ये वहाँ पर आप अर्पित करेंगे। बायना निकाल लिया साथ साथ में। और इस बायने में क्या होना चाहिए, ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है। वैसे तो कई जगहों पर ये कहा जाता है कि अपनी सासू माँ को हम लोग कई बार सुहाग का सामान देते हैं। कई जगहों पर ऐसा होता है कि सासू माँ सुहाग का सामान बहू को देती है और साथ में जो बहुएं हैं वो बायने में रखती हैं थोड़ी दक्षिणा, थोड़ी कोई भी ऐसा कोई साड़ी या सूट या कोई और ऐसी चीज़ जो आपकी सासू माँ प्रयोग कर सकती हैं, उनको इस्तेमाल कर सकती हैं। साथ में कोई फ्रूट हो गए, ड्राई फ्रूट हो गए, जो भी उनकी मनपसंद चीज़ें हैं वो आप उनके लिए रख सकते हैं। बायना निकालिए, अपनी सासू माँ को उसी समय दे सकते हैं या अगर थोड़ी दूरी पर है तो आप उसको संभाल कर रख सकते हैं और जब भी मिले उनको आप दे सकते हैं। ये हो गया दिन भर की आपकी दिनचर्या। कहीं कहीं पर थाली घुमाने की प्रथा भी होती है। बहुत सी आपकी सखेलियाँ जो हैं वो साथ में मिलकर कथा सुनती हैं, थालियों को बदला भी जाता है। बहुत जगहों पर अलग अलग तरह की प्रावधान है। तो मेन बात जो रहती है, आप जिस भी तरह से इस नियमों को पालन करें, जिस भी तरह से अपने करवा चौथ को मनाएं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कि हमने अच्छे राशि और नक्षत्रों की बात कर ली, अच्छे योग की बात कर ली, बायने की बात कर ली। अब रात के समय में आप चंद्रमा को अर्घ ज़रूर देंगे। चंद्रमा इस समय में करवा चौथ के दिन थोड़ा सा देरी से ज़रूर निकलते हैं। इनको अर्घ देने की जब बात आती है तो यहाँ पर आप पहले एक जल का लोटा रखेंगे, दीपक प्रज्वलित करेंगे और जो चीज़ें हमने कथा के समय में रखी थी, इन सब चीज़ों को लेकर आप दीपक जलाकर चंद्रमा को अर्घ देंगे और तब आप अपना व्रत खोलेंगे। इसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है सिंदूर। सिंदूर से रिलेटेड ही ये जो व्रत है, त्यौहार है, सिंदूर के बिना तो है ही नहीं। अपने सौभाग्य के लिए, अपने सुहाग के लिए ये व्रत किया जाता है। और सिंदूर से संबंधित कुछ बहुत खास चीज़ें जो आज शायद हम आज बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, जो शायद आपने पहले कभी ना सुनी और समझी हो। इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे और बहुत सारी और ऐसी हमारी बहनें जो कि अगर जाने अनजाने कुछ गलती कर देती हों तो वो भी ज़रूर समझ लें कि ऐसा करना चाहिए या ऐसा नहीं करना चाहिए। सिंदूर से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे नहाने के बाद कई बार कुछ महिलाओं को आदत होती है कि वो अपने ड्रेसिंग रूम में जाएंगी, अपना जो भी क्रीम वगैरह है, श्रृंगार है, वो सब करना चाहती हैं। उसके बाद वो अपना कोई और काम करती हैं। आप कुछ भी मर्जी करिए नहाने के बाद, लेकिन इमीडिएटली अगर आपने बाल धोए हैं और इमीडिएटली अगर आप सिंदूर अप्लाई करती हैं तो ये पूरी तरह से ठीक नहीं है। सबसे पहला उसका जो रीज़न है ना, क्योंकि कई बार आपने सुना बेशक से होगा लेकिन रीज़न नहीं पता होता। गीले बालों में सिंदूर को लगा लेना कोई शुभ ज़्यादा नहीं माना जाता, क्योंकि वो गीला हो जाता है, पहला पॉइंट। दूसरी एक और बात है कि थोड़ी जब भी आपके हल्के से बाल सूख जाएं, थोड़ा जब उनमें से पानी टपकना बंद हो जाए, तब आप सिंदूर बिल्कुल लगा सकते हैं, उसमें ज़्यादा समय नहीं लगना। दूसरा, सिंदूर हमेशा अपना लगाइए, किसी दूसरी महिला का सिंदूर कभी प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास कहीं आप बाहर आउटसाइड गए हुए हैं और आपके पास सिंदूर ना मिले तो आप चाहे जो कुमकुम जो हम पूजा में प्रयोग करते हैं, इससे सिंदूर लगा लें। आपकी जो लिपस्टिक है उसको हल्का सा किसी भी तरह से आप लगा लें, लेकिन किसी दूसरी महिला का सिंदूर प्रयोग नहीं होता। ऐसे ही किसी भी दूसरे व्यक्ति या महिला या किसी और के द्वारा दिए गए पैसों का भी सिंदूर प्रयोग नहीं होता। आप अपना सिंदूर ही हमेशा प्रयोग करिए। अब यहाँ एक खास नोट करने वाली बात, अगर किसी प्रसाद में, किसी मंदिर से या किसी पूजा पाठ में अगर आपको, जैसे वैभव लक्ष्मी का जो व्रत उद्यापन किया जाता है, इसमें सिंदूर देने की प्रथा है और ये शुभ माना जाता है। इन सब तरह के सिंदूर को आप यूज़ कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं, ये शुभ माना जाता है। ये प्रसाद है, ये तो बल्कि शुभ का संकेत है। लेकिन किसी और का सिंदूर या किसी के और के द्वारा पैसे से खरीदा गया सिंदूर वो प्रयोग नहीं होता। जब भी आप नहाकर निकले हैं या आपने बाल धोए हैं
इमीडिएटली आकर आप किसी तरह के झाड़ पोंछ में किसी मतलब सपोज़ पता लगता है कि मेड आज नहीं आई है, तो नहाते ही आप झाड़ू लेकर या किसी और तरह की सफाई में बिल्कुल नहीं आपको लगना चाहिए। कुछ ना कुछ पूजा पाठ चाहे दीपक इत्यादि जला दें, थोड़ा-सा कुछ भी चीज़ मीठा आप मुँह में डालें, उसके बाद आपको जो करना है आप कर सकते हैं। इसके साथ एक और ख़ास बात ज़रूर है, सिंदूर लगाना ज़रूर चाहिए। आजकल के परिवेश में बहुत सी महिलाएँ हैं जो बहुत छोटा-सा या ना ही सिंदूर लगाएँ, ऐसा उनका मानना है। लेकिन सिंदूर लगाना बेहद ज़रूरी होता है, ये सौभाग्य का सूचक है और बढ़िया से प्रोमिनेंट होकर लगाएँ। सबसे एक और ख़ास बात आपको मैं बताऊँ कि सिंदूर लगाने से आपके पति को तो यश मिलता ही है, उनकी आयु की कामना तो हम करते ही हैं सिंदूर लगाते वक़्त, आपके बच्चों को भी इसका फ़ायदा मिलता है। वो कैसे? जब आप सिंदूर लगाते हैं, तो ऑब्वियसली आप अपनी उँगली का प्रयोग तो करेंगे ही और इस उँगली से आप कोशिश करें जो आपकी रिंग फिंगर है, इसका प्रयोग आप सिंदूर लगाते वक़्त करें। हो सकता है तो आप अंगूठे का प्रयोग साथ में कर सकते हैं और इस उँगली पर जब आपका सिंदूर लग जाता है थोड़ा, उससे अपने बच्चे के माथे पर आप तिलक कर दें। पढ़ाई में मन की बात करें, कंसंट्रेशन की बात करें, उसके मान-सम्मान और यश की बात करें, सिंदूर बहुत पावरफुल चीज़ है, इसको हल्के में ना लें कभी भी। सौभाग्य का सूचक जो दिया गया, माना गया शास्त्रों में, तो वो ऐसे ही नहीं है, बहुत पावरफुल चीज़ है। आपके पति के लिए, आपके बच्चों के लिए, जिसकी शुभकामनाएँ हम हमेशा चाहते हैं, उनके लिए तो ये बहुत अच्छा है ही। साथ ही साथ में एक और ख़ास बात जो ज़रूर है कि करवा चौथ के दिन तो हम बहुत सी महिलाएँ चाहती ही हैं कि हम सिंदूर का प्रयोग करें, लेकिन आम दिनों में भी कोशिश करें कि सिंदूर आप लगाया करें। तो उम्मीद करूँगी कि ये जानकारी आपको सही और अच्छी लगेगी, लेकिन आप शेयर भी ज़रूर करें इस वीडियो को जिससे बहुत सी और महिलाएँ भी जान सकें सिंदूर की इम्पोर्टेंस। आज के लिए हैप्पी करवा चौथ आप सभी को।